द्वारका नगरी में दर्शन करके मोदी ने दिया बड़ा संदेश। क्या अयोध्या के बाद मथुरा की होगी तैयारी? मोदी के द्वारका दर्शन पर क्या बोले कुमार विश्वास? क्या अयोध्या के बाद मथुरा पर कुछ बड़ा होने वाला है? यूं ही नहीं कहते मोदी है तो मुमकिन है। सत्ता में आए पीएम मोदी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। मोदी सत्ता में आए तो अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से कश्मीर आजाद हो गया। मोदी सत्ता में आए तो काशी में भव्य कॉरिडोर बन गया। तो वही महाकाल नगरी उज्जैन में महाकाल लोक बनकर तैयार हो गया। और अब पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में कदम रखा। समंदर में जाकर द्वारकाधीश के दर्शन किए तो दिग्गज कवि और कथावाचक कुमार विश्वास भी कहने लगे, मोदी जी को हल्के में मत लेना। अगर भगवान श्री कृष्ण का मकान देखने गए हैं तो जरूर बनवाने की सोच रहे होंगे। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि मथुरा में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, तो वहीं गुजरात के द्वारका में उनका साम्राज्य था, जिसे द्वारका नगरी कहा जाता है। लेकिन कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों के श्राप की वजह से द्वारका नगरी समंदर में समा गई थी, जिसके अवशेष आज भी समंदर में मौजूद है। इसी पवित्र अवशेषों के दर्शन करने के लिए पीएम मोदी 25 फरवरी को द्वारका गए थे, जहां उन्होंने समंदर में डुबकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन किए और ध्यान भी लगाया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुद समंदर में मौजूद द्वारका नगरी के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए, जिसके बाद देश में एक अलग ही चर्चाएं छिड़ गई हैं। उनके इस पूजा के बाद तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई इसे मथुरा विवाद से जोड़कर देख रहा है, तो कोई फिर से द्वारका नगरी बसाने के मिशन से जोड़कर देख रहा है। कवि कुमार विश्वास ने तो समंदर में मोदी की पूजा को लेकर एक अलग ही बात कही है। उन्होंने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रभु का महल देख कर आए हैं प्रधानमंत्री नीचे जाकर। लोग मुझसे कह रहे थे ये नीचे जाकर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इसको सामान्य घटना मत समझो। अगर कृष्ण जी का मकान देखने गए हैं तो बनवाने की सोच रहे होंगे। मैंने कहा इनको हल्के में मत लिया करो, चमत्कारी आदमी हैं। अपने ही देश के एक द्वीप पर कुर्सी लगाकर बैठे बेचारे, न बोले न चाले और एक देश डूब गया। हमसे पूछने लगे हमारे धीरेन्द्र भैया कि दद्दा ये बताओ कि अच्छा खासा अयोध्या का प्रसंग चल रहा था, मालदीव क्यों डुबो दिया? मैंने कहा भैया ये परंपरा है, जब जब राम जी अयोध्या लौटते हैं एक द्वीप डूबता ही है। बात कुमार विश्वास की ही नहीं, देश में कुछ इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद बीजेपी के एजेंडे में अब मथुरा सबसे ऊपर होगा। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। काशी के एक गजट के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह पर कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या का फैसला 2019 में आने के 10 महीने के भीतर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद ने तूल पकड़ लिया था। तो वहीं इसी बीच खबर ये आ रही है कि जिस तरह से 1989 में श्री राम जन्मभूमि का प्रस्ताव लाया गया था, उसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। बीजेपी के भीतर भी इस बात का मंथन जारी है कि बीजेपी ये प्रस्ताव लाए या किसी दूसरे संगठन की ओर से इसे लाया जाए। फिलहाल मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तो वहीं इस मामले पर आपका क्या कहना है? क्या समंदर के नीचे जाकर द्वारका नगरी के पवित्र अवशेषों के दर्शन करके पीएम मोदी देश को संदेश देना चाहते हैं कि अब मथुरा विवाद के मामले में जहां तेजी आएगी तो वहीं द्वारका नगरी का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने द्वारका दर्शन के बाद क्या कुछ कहा, देखिए सर। कि आज मैं सुबह द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके राजकोट आया हूं। द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी मैंने किया है। द्वारका की इस सेवा के साथ साथ ही आज मुझे एक अद्भुत आध्यात्मिक साधना का लाभ भी मिला है। प्राचीन द्वारका
जिसके बारे में कहते हैं कि उसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज वो समंदर में डूब गई है। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर बहुत गहराई में चला गया और भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का, वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। और वो सौभाग्य आज मुझे मिला। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में पढ़ना, पुरातत्वविदों की खोजों को जानना, ये हमें आश्चर्य से भर देता है। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। मैंने पूजन के साथ ही वहां मोर पंख को भी अर्पित किया। उस अनुभव ने मुझे कितना भाव विभोर किया है, इस शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है। समंदर के गहरे पानी में मैं यही सोच रहा था कि हमारे भारत का वैभव, उसके विकास का स्तर कितना ऊंचा रहा है। मैं समुद्र से जब बाहर निकला तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ साथ मैं द्वारिका की प्रेरणा भी अपने साथ लेके आया हूं। विकास और विरासत के मेरे संकल्पों को आज एक नई ताकत मिली है, नई ऊर्जा मिली है। विकसित भारत मेरे लक्ष्य से आज दैवीय विश्वास उसके साथ जुड़ गया है।